हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम के सोशल साइंस पार्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे और लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या इनको रट लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें अधिक से अधिक। जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो उनमें वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों आपका? कनिष्क के समकालीन कौन थे? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं। इन ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए और जो आपको इसका आंसर लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राइट आंसर है दोस्तों आपका अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र। ये दोस्तों कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिप के रूप में संदर्भित किया गया था? इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है निम्न कहलाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डैश 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 डिफाइंड सोशल साइंस एज दोज बॉडीज ऑफ लर्निंग एंड स्टडी विच रिकॉग्नाइज द सिमुलटेनियस एंड म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नो फिजिकल स्टिमुलाई विच प्रोड्यूस सोशल रिलेशन। किसने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं को की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और संबंधित और सामाजिक संबंध बनाते हैं? तो दोस्तों, जो ये डिफिनीशन है ये आपकी जेम्स हाई ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। The research that is based on the observation and measured phenomena and devices knowledge for actual experience rather than theory or belief is known as। शोध जो अवलोकन एवं परिसीमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है। तो ये दोस्तों कहलाता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च या आनुभविक अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन इथिक्स एंड एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन। सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें शामिल होते हैं। इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा सेमी सोशल साइंस, अर्ध सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? विच इज नॉट ए नाटका प्ले। निम्न में से कौन नाटक नहीं है? इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा हाल द्वारा सप्तशती। ये दोस्तों नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर इन मिलीबार। मानक समुद्री स्तर पर दाब मिलीबार में होता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा
1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसका आंसर। इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा 1993, 1993 में दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई शुड सोशल साइंस बी अ पार्ट ऑफ कोर क्यूरिकुलम, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा हेल्प्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है सोशल साइंस। नेक्स्ट क्या है आपका, जनरल टिकट सिस्टम इज अनदर नेम फॉर, जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम है। इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्कशन मेथड इज आल्सो नोन एज, परिचर्चा पद्धति को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सोक्रेटिक मेथड, सुक्राती पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन बिहेवियर बाय लुकिंग विथ इन इज, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन कहलाता है। इसको दोस्तों कहते हैं आपका अंतरावलोकन या इंट्रोस्पेक्शन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में हम जो यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं उनकी PDF फाइल और आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो बुक्स होती हैं हिंदी इंग्लिश PDFs, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी सब्जेक्ट की PDFs हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और इसके अलावा आपका गाइडेंस आपको दिया जाएगा और आपकी इंटरव्यू में हेल्प की जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पेड ग्रुप है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 150 रुपीज़ फ़ोनपे से, जो ये नंबर दिया है दोस्तों, इस नंबर पर आपको जो है फ़ोनपे से 150 रुपीज़ भेजने होंगे। भेजने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए तो आपको हमारे पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ आपको कंप्लीट तैयारी फ्री आप जो है पेड में कराई जाएगी उस ग्रुप में। और अगर आपको इसके मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे ऐप एग्रीकल्चर एंड GK और हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। हमारे इस पैकेज में आपको कुल 11 मॉक टेस्ट मिलेंगे। एक फ्री डेमो टेस्ट आपका हमारे ऐप पर अवेलेबल है और 10 मॉक टेस्ट आपको इस पैकेज में मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन लोगों ने इन मॉक टेस्ट को बनाया है, तो काफ़ी अच्छे से इनको बनाया गया है। और ये आपके बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी और आपको मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप ये मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित है। इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा पाउलो फ्राइरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द फंडिंग चार्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया। इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा एलिजाबेथ फर्स्ट।
नेक्स्ट क्या है आपका, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्या है आपका, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो दोस्तों आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु रिकमेंडेड दैट आवर सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन्स द वीकेस्ट लिंक इन आवर एजुकेशन मशीनरी एंड नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म। किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है? इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा प्राकृतिकवाद या नेचुरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंडिया साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 विथ। भारत ने 1971 में किसके साथ 20 वर्ष का शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा सोवियत यूनियन, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों क्या है आपका, डैश 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 इज द बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर्स स्टेट्स। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है। इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा जनरल असेंबली या महासभा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या है, द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वर लिमिटेड ओनली टू। भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल तक सीमित थे। तो दोस्तों ये आपके जो है गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेड ऑफ ए गिल्ड इन एनिसेंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया वाज कॉल्ड। प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसको दोस्तों कहते थे जेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एज अ वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इज नोन एज। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास एवं चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको दोस्तों कहते हैं आपका पैलियोटोलॉजी, पैलियोनोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर की मोटाई निम्न में से किस मौसम में सबसे अधिक होती है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ग्रीष्मकालीन या समर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर इज नोन एज। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों जानते क्या हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग इज सजेस्टेड बाय। उद्देश्य आधारित शिक्षण किसके द्वारा सुझाया गया था? तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा बेंजामिन एस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण आधारित अधिगमन का एक लाभ है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, विच फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्या है, विच प्लान डिस्कस्ड इन डिटेल
द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा नाइन्थ 5 ईयर प्लान दोस्तों जो था, 9वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें जो है खाद्य सुरक्षा पर काफ़ी चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ सिटीजन ऑफ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा 32, आर्टिकल 32 जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्या है आपका? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू माइक्रो टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा इमीडिएट फीडबैक इज नॉट गेन्ड, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड द लॉन्गेस्ट रूल, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन काल सबसे लंबा था? इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच एमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय वाज एसोसिएटेड विथ द अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, निम्नलिखित में से कौन सा वाइसरॉय अल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा था? इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, निम्नलिखित में से क्या भारत में आर्थिक विकास के लिए प्रमुख बाधा है? इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल बैंक, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है? इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? जहांगीर ने दोस्तों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एन इफेक्टिव टीचर ट्राइज टू मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट मोर, एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक क्या बनाता है? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह एंड कंटिन्यूड बाय द मुगल्स वाज, शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था रुपया। जो दोस्तों रुपया है ये शेरशाह ने स्टार्ट किया था, उसी करेंसी को जो है अभी तक इंडिया मानता आ रहा है। भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। नेक्स्ट क्या है आपका? मैनी ऑफ सोशल प्रॉब्लम इज इन मॉडर्न इंडिया कुड बी ड्यू टू द नेग्लेक्ट ऑफ, आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की उपेक्षा हो सकती है। वैल्यू एजुकेशन, आदर्श शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ द पावर टू रिकमेंड द dismissal of the state government and suspension and dissolution of state assembly, राज्य सरकार की बर्खास्ती और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश की करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास दोस्तों इसकी शक्ति होती है, गवर्नर के पास। नेक्स्ट क्या है? हु इज कंसाइडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों मानते हैं फादर ऑफ वर्ल्ड के लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन का। और दोस्तों अगर बात की जाए फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की
तो दोस्तों ये माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को। दोस्तों जो आपकी हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका संबंध जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। और दोस्तों जो आपकी श्वेत क्रांति होती है, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, इसका संबंध दोस्तों आपका जो है दूध उत्पादन से है। और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को मानते हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। 1 जून को दोस्तों आपका वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईएस्ट परसेंटेज फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? विवाह या मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, दी हेलमंड प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज फेमस फॉर कल्टिवेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? अफीम। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री समाधि इज आल्सो नोन एज। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को इस नाम से भी जाना जाता है, विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, एवरी ईयर द गवर्नमेंट अनाउंसेस द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एज अ बैकिंग फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस इज नोन एज। प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों की कीमतों की घोषणा करती है, जिसे कहा जाता है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सपोर्ट प्राइस या समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ साउथर्न अफ्रीका मेक द साउथर्न अफ्रीका कस्टम यूनियन SACU। दक्षिण अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ का निर्माण करते हैं? 5 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वन स्पीसीज ऑफ कॉफ़ी कॉल्ड कॉफ़ी कैरेरिना इज फ्री ऑफ कैफीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉफ़ी कैरेरिना इज ग्रोन। कॉफ़ी की एक प्रजाति जिसे कॉफ़ी कैरेरियाना कहा जाता है, कैफीन से मुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी कैरेरियाना उपजाई जाती है? कैमरून देश में दोस्तों इसको उपजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, सेबी स्टैंड्स फॉर। सेबी का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों आपका? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों देख लेते हैं, अ वैरायटी ऑफ पेडागोगीज डैट इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिस्कवरी और रिसर्च एंड एम्प्लॉय अप्रोचेस ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करती हैं और अधिगमन के दृष्टिकोण को नियोजित करती हैं, कहलाती हैं। इसको दोस्तों कहते हैं पेडागोगी ऑफ लर्निंग, अधिगमन का शिक्षण शास्त्र। क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या है, बराक वैली ऑफ असम इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से असम की बराक वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आपकी चाय की खेती के लिए, टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या है, विच यूनियन और स्केल इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोफिक ओजोन लेयर। स्फेरिक ओजोन परत की मोटाइयों को मापने के लिए किस इकाई पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा डोप्सन यूनिट्स, डोप्सन इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन ईयर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये दोस्तों आपका 1942 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। वृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 7 डेज, 7 दिन का दोस्तों इसमें अंतर होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित थी? ये दोस्तों अशोक से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच
लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ओजोन गैस कंसंट्रेटेड। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित है? समताप मंडल या दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैथोलिक एज इज नोन चाल्कोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज। चाल्कोलिथिक युग को किस रूप में जाना जाता है? इसको दोस्तों जानते हैं कॉपर एज या ताम्र युग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूरल डिड अहमद शाह अब्दाली इन्वेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा शाह आलम सेकंड। तो दोस्तों ये था आपका जो है पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आप सभी लोगों से डिस्कस किए। अगर आप दोस्तों ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप हमारे मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड भी इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।